शुभ दोपहर प्रिय दर्शकों, हम PKDB सोवलमाश की साइट पर फिर से आपके साथ हैं। मैं समझता हूं कि मैंने इसे एक से अधिक बार कहा है कि आप सभी इस गंदगी से थक चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसके साथ शुरुआत करेंगे। मेरे पीछे कुचला पत्थर और रेत उतारने का काम चल रहा है। इससे पहले आयतन की दृष्टि से एक प्रभावशाली गड्ढा था। उसमें भू टेक्सटाइल बिछाई गई थी, रेत का तकिया बनाया गया था और अब कुचल पत्थर लाया जा रहा है और इमारत के सामने की तरफ से डामर बिछाने के लिए आधार तैयार किया जा रहा है। इसलिए क्षेत्र की सुधार की प्रक्रियाएं चल रही हैं और जहां गड्ढे, खाइयां और टीले थीं, अब इन सबका स्वरूप काफी सभ्य हो जाता है। आइए पलटें। देखिए इमारत की बाईं ओर ये कैसा दिखता है। यहाँ सब कुछ बड़े पैमाने पर डामर बिछाने के काम के लिए तैयार किया गया है। केवल एक चीज जो अब करने की जरूरत है वह है कि कर्ब स्टोन लगाना और फिर डामर बिछाना संभव होगा। इसके अलावा कर्ब स्टोन के पीछे हमारे पास अभी भी मिट्टी खोदने का काम है। संचार होगा, प्रकाश व्यवस्था, टेलीमेट्री और वीडियो निगरानी के लिए एक केबल होगी। मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि हमारी इमारत में वीडियो निगरानी है और कुछ परिधेय उपकरण पहले ही काम कर रहे हैं और सर्वर पर रिकॉर्डिंग की जा रही है। अब चलो पीछे के क्षेत्र में चलते हैं जहां अनलोडिंग रैंप स्थित है। देखते हैं वहां क्या होता है। और जो मैं नोट करना चाहूंगा वह यह है कि यहां काम पहले ही पूरा हो चुका है। एक बजरी वाली सड़क बिछा दी गई है और पीछे के प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान की गई है। कृपया मुझे देखिए, हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर है। प्लेटफॉर्म के नीचे बहुत सारी केबल है। बाईं ओर ग्राउंडिंग दिखाई देती है और यहाँ आप प्रकाश पोल स्थापित करने के लिए एक आस्तीन, केबल सुविधाएं बिछाने के लिए ट्यूब देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ हमारे पास एक कमरा है जहाँ हाई वोल्टेज स्विच गियर स्थित होगा। वहां भी अब गहनता से काम चल रहा है। विशेष ढालें स्थापित की जा रही हैं। केबल चैनल स्थापित किए गए हैं। जमीन में हाई वोल्टेज केबल है, उन्हें इस तरफ बिछाया गया है। तथ्य यह है कि हमने उन्हें बिछाया था जिससे हमें मार्ग प्रदान करने, डामर बिछाने के काम के लिए एक मोर्चा प्रदान करने की अनुमति मिली। हमारी साइट पहले से ही काम कर रही है। आइए इसके करीब जाएं। देखो क्या हो रहा है। निर्माण सामग्री उतारने का गहन कार्य चल रहा है। अब 3 ट्रक एक साथ उतारे जा रहे हैं। ये सब उठाकर इमारत में लाया जा रहा है और कर्ब स्टोन को बाईं ओर फिर से लगाया जा रहा है क्योंकि हमारी ओर से टिप्पणियां थीं। और यहाँ हमारे पास एक हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर सब स्टेशन है। हम इसमें एक केबल बे लाए हैं
अब हम कनेक्शन कार्य के लिए परमिट जारी कर रहे हैं। यह अब उतना कम नहीं है जितना किया जाना आवश्यक था। फिलहाल बड़ी मात्रा में काम किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम गति नहीं तोड़ेंगे। आपको उसी गति से या उससे भी अधिक गहनता से काम करने की आवश्यकता है। यहाँ हमने डामर की पहली परत में प्रवेश किया है और चलिए मैं आपको एक और दिलचस्प जगह दिखाऊंगा। वे मुझसे पूछते हैं, हम जारी क्यों नहीं रखते? हम कर्ब लगाने के बाद भी जारी रखेंगे, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमने अब डामर के नमूने बनाए हैं। अब देखिए, ये क्यूब्स डामर फुटपाथ की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला में गए। यहाँ आप देख सकते हैं कि बाड़ को ध्वस्त कर दिया गया है। निर्माण बाड़ को पूरी तरह से हटा दिया गया है और टेक्नोपोलिस बाड़ अभी भी वहीं खड़ी है, लेकिन हमारी बाड़ खड़ी रहेगी। यहाँ बाड़ को पॉलीकार्बोनेट से बना होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, ताकि गर्मियों के निवासियों को अस्पष्ट ना किया जा सके। साथ ही इसे ध्वनि अवशोषण के कार्य भी करने चाहिए। इसलिए यह काम बहुत बड़ा है। और एक और बात, केबल वहां चिपके हुए हैं। ये सब परिधि के चारों ओर प्रकाश व्यवस्था के लिए है। हमारे पास एक बाड़ पाइप भी है और ये कवर सफेद गैल्वेनाइज्ड है, जो प्रकाश खंभे स्थापित करने के लिए आवश्यक है। लेकिन ये काला पाइप बाद में इसमें पानी की आपूर्ति के लिए रखा जाता है, इसलिए केसिंग पाइप यहां पड़ा रहेगा। यहां आप देख सकते हैं कि केबल उत्पादन तो है ही, बिल्डिंग के अंदर भी कई उत्पाद हैं। शक्तिशाली उपभोक्ता वस्तुओं को जोड़ने के लिए यह केबल आज भी लाई गई थी। अब हम इस तरफ बाड़ लगाने और नियमित बाड़ लगाने के लिए ऑर्डर देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब डामर खत्म हो जाएगा तो इस तरफ काम पूरा करना जरूरी होगा। लेकिन जब डामर बिछा दिया जाए तो इसे पूरा करना बेहतर है। फिर क्रेन के साथ काम करना अधिक सुविधाजनक होगा। और बाहरी प्रदेशों को समाप्त करने के लिए अब आइए सामने के भाग पर जाएं और देखें कि वहां क्या किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि क्षेत्र को बाड़ की ठोस नींव सामग्री के अवशेषों से साफ किया जा रहा है। हर दिन इन मुद्दों पर 5 मिनट का सत्र होता है और साइट साफ सुथरी होती जा रही है। यहाँ उस अस्थायी सड़क के अवशेष हैं जो यहाँ हुआ करती थी। यहाँ उसके टुकड़े हैं। हम निर्माण मलबे को बाहर निकालते हैं। यहाँ एक अस्थायी बिजली आपूर्ति केबल है। आज हमने उनके निराकरण के मुद्दे पर चर्चा की। अभी भी शामियाना, कुछ सीढ़ियां हैं, ये सब नष्ट किया जा रहा है। ध्यान से।
Осторожнее. И сейчас подойдем अब आइए к одному участку. साइटों में से एक पर जाएं। कल ही यहाँ फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए आस्तीन बिछाने का काम किया गया था। Вот здесь буквально вчера सब कुछ इमारत में प्रेषण बिंदु तक जाएगा। вот прокладка हमें यहाँ से निकलने की ज़रूरत है лежат. Это оптоволокно क्योंकि हम बुलडोज़र के रास्ते में हैं। будет выходить с диспетчеризации. Пойдемте. Перейдем сюда. Мешай бульдозеру. Вот здесь 2 дня 2 दिन पहले यहाँ गहरे खड्डे खोदे गए। इन खड्डों में अब कुएं हैं, колодцы. दूर संचार कुएं हैं और इन कुओं से सब कुछ नियंत्रण कक्ष में प्रवेश करता है। इस कुएं से अलग कुएं तक और आगे इन द्वारों की ओर, क्योंकि नियंत्रण भी लाया जाता है गेट तक। इमारत के सामने वाले हिस्से के सामने एक खुदाई की गई, उसमें भू टेक्सटाइल बिछाई गई और परत दर परत संघनन के साथ उसे रेत से भर दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, कारों के पहिए धोए गए हैं। यहाँ आप उन केबलों को देख सकते हैं Видно? Вот лежат जो प्रवेश द्वार те, которые пойдут на ТП, चौकी तक जाएंगी। въезд КП на контрольно-пропускной пункт. Вот. यहाँ वे आस्तीन है जिसके माध्यम से संचार पारित किया जाता है। Тоже чехол जैसा कि आप देख सकते हैं, пропускается. यहाँ और भी कई कुएं हैं। Видите, он склад. हमारे यहाँ बहुत सारी बाड़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ अगर आप देखें तो फिलहाल हमारे पास एक गोदाम भी है। कुओं का हिस्सा, उनके लिए ढक्कन, पंचर के लिए एक पाइप और तूफान के पानी के लिए। यदि आप इस तरफ का पैनोरामा देखते हैं तो ये स्पष्ट है कि बाहरी तौर पर यहाँ सब कुछ बहुत अधिक सभ्य दिखता है। सोमवार को पहले से ही एक अलग तस्वीर होनी चाहिए और तदनुसार हमारे पास अग्नि सुरक्षा पर टिप्पणियां हैं। ठीक है, ये पहले से ही एक वारंटी मामला है, हम इस पर काम करेंगे। आइए इस ओर जाने का प्रयास करें। यहाँ क्या हो रहा है? अब हम आपके साथ क्षेत्र छोड़ देंगे। यहाँ पर अभी हाल ही में फाउंडेशन पिट बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं कि सब कुछ पहले से ही भरा हुआ है। यहाँ थोड़ी सफाई बाकी है। Недавно हम बारिश से थोड़ा परेशान थे, लेकिन जल्द ही वे यहाँ समाप्त हो जाएंगे। что और हम अभी डामर नहीं बिछाएंगे क्योंकि हमें अपने पाइपों को еще немного मुख्य से जोड़ने के लिए अभी भी डामर खोदने की ज़रूरत है। скоро закончат. Но асфальт мы пока класть не будем. Почему? Потому что вот у нас еще есть разрывы. Здесь будем еще асфальт разрушать. Вот покажите, канализационный. И здесь мы будем еще копать асфальт, потому что нам надо будет подсоединить к магистрали нашу трубу. А с этой стороны और इस तरफ से देखा जा सकता है कि बैकफिलिंग करने का सारा काम पूरा हो चुका है। видно, ये सब कवर किया जा सकता है और फिर क्रम में रखा जा सकता है। और 1-2 दिन में ये साइट अच्छी दिखने लगेगी। चलो दूसरी जगह चलते हैं।
इस स्थान पर पंचर करने के लिए लगभग 65 मीटर की गहराई का एक गड्ढा स्थित होगा। इसलिए ये पता चला है कि हमने घरेलू सीवरेज को जोड़ दिया है। हीटिंग मेन भी अंतिम चरण में है। इसके साथ ये केवल बाकी ट्रे को वाटरप्रूफ करने और ट्रे को बैकफिल करने के लिए बना हुआ है। वास्तव में ये छोटी मात्रा में काम है, लेकिन हम अभी तक ये दावा नहीं करेंगे कि हमने इस पर काम पूरी तरह से पूरा कर लिया है। तो सीवरेज, गर्मी की आपूर्ति और फिर हमारे पास तूफान सीवरेज होगा। यही मुसीबत है। जब बारिश होती है तो हमारा खेल का मैदान डूब जाता है। इस तरफ से हम बैकफिलिंग के लिए रेत देख सकते हैं और पंचर के दौरान गड्ढे को मजबूत करने के लिए पास में पाइप है और प्लास्टिक के काले कुएं, उनमें से 8 हैं, क्षेत्र के चारों ओर रखे जाएंगे, लेकिन डामर के नीचे नहीं, बल्कि मुख्य रूप से लॉन पर स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि ये प्रकाश व्यवस्था और अन्य चीज़ों के लिए है। यहाँ हमारे पास केबल स्टॉक है। आज तुम इन्हें फिल करोगे या नहीं? बहुत अच्छा। आज लोग इस हिस्से को भरना शुरू करेंगे और ये यहाँ सुंदर होगा। पर चलते हैं। हमारे बाईं ओर हमने सभी संचार पूरे कर लिए हैं। अब हम दाईं ओर जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या किया जा रहा है। यहाँ आप पहले से ही आराम से गुजर सकते हैं। वाटरप्रूफिंग सामग्री दिखाई दे रही है। कचरा बाहर फेंक दिया जाएगा। प्लेटें भी हटा दी जाएंगी। यहाँ आप बैकफिलिंग देख सकते हैं, यानी ग्राउंडिंग। यहाँ निर्माण मुख्यालय भी है और यहाँ हम जा रहे हैं। आज हम यहाँ से गुजर सकते हैं। पहले ऐसा करना बहुत समस्याग्रस्त था। हम हीटिंग मेन से समोच्च के साथ चल रहे हैं। यहाँ हमारे पास भवन में पानी जोड़ने के लिए एक कक्ष है। आप एक अग्नि हाइड्रेंट को कुएं से बाहर निकालते हुए देख सकते हैं। सभी कनेक्शन और संबंध कक्ष में बने हैं और यहाँ हम हीटिंग मेन के साथ चलते हैं। हमने हाल ही में अलेक्जेंडर सुदरेव से चर्चा की कि हम लगभग 1 साल से जमीन खोद रहे हैं। यहाँ देखो, और कितना खोदना और गाड़ना है। यहाँ एक अस्थायी सड़क बनाई गई है और यहाँ आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी जमीन को कवर करने की ज़रूरत है। कुएं के बाईं ओर आप ये भी देख सकते हैं कि इंजीनियर ऊपर से चिपका हुआ है। आपको बस इतना ये सब कुछ भरना है। बैकफिलिंग की मात्रा, और हमें वहाँ काम करने के लिए हमें जलवायु नियंत्रण स्थल से उस कमरे तक केसिंग में अनुप्रस्थ इंजीनियरिंग नेटवर्क चलाने की आवश्यकता है, जहाँ कंप्रेसर स्थित होंगे, जो इमारत के अंदर माइक्रो क्लाइमेट प्रदान करेगा। इसलिए सहकर्मियों, आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में काम किया गया है और जहाँ भी आप उठ नहीं सकते, जहाँ भी आप जाते हैं, जहाँ आप फिट नहीं होते, संचार सामने आएगा। ये ग्राउंडिंग मुश्किल से स्थित है और ट्रे शुरू होती है। वहाँ एक पाइप है, वहाँ कुछ और है और इसलिए सब कुछ पास में ही स्थित है। पूरा क्षेत्र संचार से सघन रूप से भरा हुआ है। आयतन, पैमाने और तनाव के संदर्भ में
ये सभी कार्य बात करने लायक हैं क्योंकि पृथ्वी हमेशा सभी प्रकार के आश्चर्यों से भरी रहती है। यहाँ हमें बाढ़, भूस्खलन और ठंड का सामना करना पड़ता है, जो नहीं हुआ क्योंकि हम 1 साल से खुदाई कर रहे थे। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से यह क्षेत्र भवन के क्षेत्रफल से कम नहीं है, तो आप कल्पना कर सकते हैं। और जब लोग कहते हैं चलो जल्दी आराम करें, मुझे सुधार होने पर खुशी होगी। वैसे कल वेबिनार में ऐसा ही एक दिलचस्प सवाल था कि यूनित्स्की और उनकी पत्नी ने परियोजना में निवेश किया है, और क्या हमारे परियोजना कर्मचारियों के परिवार के सदस्य परियोजना में निवेश करते हैं या नहीं? क्या ऐसा कोई सवाल था अलेक्जेंडर? था। तो मैंने सोचा मैं अपने श्रम के अलावा इस परियोजना में क्या निवेश किया है। और यदि आप इस बारे में इस तरह सोचते हैं, इससे पहले कि हमारे यहाँ पूंजी निर्माण के लिए एक निदेशालय काम करता था। हर कोई डायरेक्टर कहलाना पसंद करता है, एकमात्र मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। 3 लोग थे, अब चले गए। उनके कार्य प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा किए जाते थे। प्रोजेक्ट लीडर कौन है? हमारे पास है एक ऐसे डुइनोव दिमित्री अलेक्जेंद्रोविच, मैं यही कह रहा हूँ। तदनुसार वेतन के लिए मासिक धनराशि करों सहित इस स्थिति पर खर्च नहीं की जाती है, बल्कि सीधे परियोजना में जाती है। क्या ये एक निवेश है? सशर्त रूप से, क्योंकि यह लागत में कमी है। लेकिन तथ्य यह है कि योजना और आर्थिक विभाग में वे एक एक पैसे के लिए लड़ रहे हैं, गलतियों को सुधारते हैं। क्या यह निवेश है या नहीं? या जब हमारे सहकर्मी अपने हाथों से उपकरण की व्यवस्था करते हैं तो हीटिंग सबस्टेशन स्थापित करने की लागत को एक निश्चित संख्या में लाखों तक कम कर देते हैं। क्या ये एक निवेश है? हाँ। जब वे उपकरण के चयन पर काम करते हैं तो उन्हें इसकी खरीद के लिए सर्वोत्तम मूल्य और विकल्प मिलते हैं। उदाहरण के लिए जल मीटरिंग इकाइयों के लिए, एक हीटिंग पॉइंट के लिए, आंतरिक इंजीनियरिंग नेटवर्क के लिए। इसलिए हम अपना काम बहुत अच्छी तरह से करके और परियोजना लागत को कम करके विवेकपूर्वक निवेश करते हैं। यह भी एक तरह का निवेश है, तो इसके बारे में सोचें। और सोलमाश के सभी कर्मचारी यही कर रहे हैं। यह अपने स्वयं के उपकरण नमूने विकसित करने जैसा ही है। यह भी एक निवेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बाहरी इंजीनियरिंग नेटवर्क, भूदृश्य निर्माण के मुद्दे पर गए और अब हमने देखा होगा कि हम इमारत के अंदर क्या कर रहे हैं। वहां भी हमारे पास एक प्रकार का सशर्त आर्मगेडन है। अब हम इस क्षेत्र से बाहर निकल जाएंगे। हम उन स्थानों पर जाते हैं जहां उपकरण जाते हैं। यहीं पर बाकी धातु को साफ किया जाता है। आइए बाहरी क्षेत्र से चलें ताकि उत्खननकर्ताओं के बीच से न गुजरें। और आप देख सकते हैं कि साइट पर उपकरण कई गुना अधिक हो गई है। मुझे उम्मीद है कि अगले सप्ताह यह और भी अधिक होगा। यह इस तथ्य के कारण है कि काम को गति देने के लिए धन है। वे किए गए कार्यों के कारण आए हैं, इसलिए काम में तेजी आना संभव हो सका। यहां आप नीचे से देख सकते हैं
कि कंक्रीट बेस के नीचे की बाड़ को रंगा गया है, क्योंकि यहाँ मेहमानों का आना तय है। वे अभी ये नहीं बता रहे हैं कि कौन होगा, लेकिन कारें पहले से ही सड़कों को धो रही हैं, इसलिए हम भी चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे हैं। इस बार बारिश ने हमारी थोड़ी मदद की। डामर से धूल धो दी। कुछ ऐसी जगह हम साफ नहीं कर सकते थे। इमारत में स्क्रीड तो आप देख ही चुके हैं। इसमें कुछ भी नया और आकर्षक नहीं है। पहली मंजिल पर स्क्रीड का काम पहले ही पूरा हो चुका है। आप पहले ही टाइलों की उतराई देख चुके हैं। आप 1000 वर्ग मीटर चीनी मिट्टी के पत्थर के बर्तन लाए थे, और इसके अलावा आप पहली मंजिल के फर्श के लिए टाइलें लाए थे। अब हम एक उत्खनन यंत्र से गुजरेंगे जो कनस्तरों और सामान उतारने वाली कारों को ले जाते हैं। अब हम यहाँ सावधानी से गुजरेंगे। आप लकड़ी के खूंटे देख सकते हैं जो निशान बनाते हैं। यह एक झुकाव पर अच्छा है। उसके पैरों को पीटा और सारी गंदगी दूर हो गई। प्रिय दर्शकों, अब हम एबीके की पहली मंजिल पर हैं। आइए जानें कि कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। यहाँ हम परिसर को ख़त्म कर रहे हैं और सबसे पहले हमें इस कमरे में फिनिशिंग का काम पूरा करना है। यह कंट्रोल रूम है। छत से लटकने वाली इन सभी केबलों की आवश्यकता है ताकि ऑपरेटिंग उपकरण, वीडियो निगरानी और हीटिंग यूनिट दोनों के बारे में सारी जानकारी यहाँ प्रवाहित हो सके। कुल 6000 से अधिक सेंसर हैं, जिनकी जानकारी यहाँ आएगी। फर्श पर टाइलें बिछाई जाती हैं, ढका जाता है, और यहाँ का काम पूरा करने के लिए लाइटिंग समेत सभी साज सज्जा का काम पूरा करना जरूरी है, जिसके बाद इंस्टॉलेशन और कनेक्शन का काम होगा। यहाँ इस तरह का काम किया जा रहा है। चलिए इस तरफ से चलते हैं। आप यहाँ सभी हैंगिंग देख सकते हैं। अब फर्श खोला जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दीवारों पर प्लास्टर किया गया है। आप यहाँ आते हैं और ये बहुत उज्जवल है, और हर दिन अधिक से अधिक परिष्करण कार्य पूरा हो रहा है। पूरी चीज और अधिक सुंदर हो जा रही है। यदि आप ऊपर देखेंगे तो आपको वेंटिलेशन और आग बुझाने वाली पाइपलाइनों, स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए ड्रिल किए गए छेद दिखाई देंगे, जिन्हें हम अब यहाँ दिखाएंगे। हम अंधेरे गलियारे से निकलते हैं। यहाँ कृपया छत पर स्थित पाइप देखिए। यह हमारी स्वचालित आग बुझाने की प्रणाली है। ये इंजीनियरिंग नेटवर्क है।
इन पर अब बहुत सक्रियता से काम किया जा रहा है। कुछ देरी हुई, इसके वस्तुनिष्ठ कारण है, लेकिन हम समय रहते इन सभी चीज़ों को हल करने में कामयाब रहे। क्योंकि मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, मुझे खुद को दोष देना है, क्योंकि हमें बेहतर नियंत्रण की ज़रूरत है। यह अब यहाँ बंद है। लोगों ने लंबे समय तक काम किया। एक स्वचालित आग बुझाने वाला स्टेशन है, इसे स्थापित किया जा रहा है। पाइपिंग लगाई जा रही है। उन्होंने कल देर तक काम किया। जल मीटरिंग इकाई को केंद्रीय जल मीटरिंग इकाई की तरह ही यहाँ खरीदा और वितरित किया गया था, जिसके उपकरण खरीदे और वितरित किए गए थे। हालांकि उस वक्त ये सवाल छूट गया था, या मैं तुम्हें कार दिखाऊंगा। कल ही इसे प्राप्त किया, इसे प्लग इन किया और इसे आजमाया। यहाँ उनके काम का सार है। स्लॉट इंसुलेशन बनाने के लिए रोल की गई इंसुलेटिंग सामग्री को आवश्यक चौड़ाई के कॉइल में काटा जाता है और फिर इसे स्टेटर में स्थापित किया जाता है। यहाँ वे स्टेटर्स हैं। अब देखिए, ये स्टेटर्स में स्थापित स्लॉट इंसुलेशन है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। वैसे ये शीथिंग मशीन जिसने हमें बहुत परेशानी दी, अचानक नियंत्रक विफलता हो गई। चीनियों के साथ हमने लंबे समय तक इस मुद्दे को सुलझाया। परिणाम स्वरूप हमने एक नया डाला, लेकिन इसमें एक अलग फर्मवेयर था। फिर इसे फिर से फ्लश किया गया और अब हम लाइन स्थापित करने पर काम करना जारी रख सकते हैं। ये मशीन वाइंडिंग खींचने के लिए है और ये एक स्लॉट मशीन है। और इस ग्रूविंग मशीन के लिए इतनी चौड़ाई का टेप काटा जाता है जो ग्रूव बॉक्स बनाने और स्टेटर में स्थापित करने के लिए आवश्यक है। वह ही है जो बक्से की ऐसी योजना बनाती है, उसे काटती है, मोड़ती है, घुमाती है, गायब करती है और चलाती है। लेकिन इस रिबन को इसके लिए काटा जाता है इस मशीन पर। जब वाइंडिंग को पीछे खींचा जाता है तो ये मुड़ जाती है और उसे चलाती है। और अब इस सेक्शन की डिबगिंग चल रही है। इसी से काम चलाता है। और ग्रूविंग मशीन के आकार पर ध्यान दें। और अब हमारी ग्रूविंग मशीन के आकार को देखें। यह एक एंगल ग्राइंडर के लिए है और यह इस इंजन के लिए है। क्या कोई अंतर है? वो मशीन और हमारी मशीन। वे कहते हैं, विकास क्यों करें अगर आप खरीद सकते हैं? लेकिन हम इसका उत्पादन कर सकते हैं। और ऐसी मशीनों को रखने के लिए कितने कमरों की आवश्यकता है? और आपको परिसर और रखरखाव के लिए भुगतान करना होगा। यहाँ ऐसी बात है और वे प्रश्न पूछते हैं। डिजाइनर और उत्पादन कर्मचारी क्या कर रहे हैं? और वे ऐसे इंजीनियरिंग उपकरणों के निर्माण में लगे हुए हैं। और यहाँ मशीन है। आइए तुलना करें। ऐसा लगता है कि अन्य भी थे। यहाँ ये सबसे लंबे हैं। आगे चलें। और इस तथ्य के अलावा कि उन्होंने निर्माण स्थल के साथ काम किया, सभी मामलों में हमारे कर्मचारी उपकरणों के विकास और उपकरणों के निर्माण में लगे हुए थे। जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें दिखाते हैं। यहाँ एक स्विच बोर्ड है।
हमारे पास ऐसे 2 स्विच बोर्ड हैं। Почему, вы видели уже почему 15 километров यहाँ से सभी अनुभागों को बिजली की आपूर्ति की जाएगी और प्रत्येक अनुभाग के लोड की निगरानी की जाएगी और परिणाम नियंत्रण कक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे। диспетчерскую информацию. А вот это вот, और यहाँ हमारे पास एक सर्वर रूम है। это вот बहुत सारे सर्वर और केबल वाले अलमारियां हैं। много кабелей заходит. Витая пара, да? हमारे पास उनमें से बहुत सारे हैं। वे अलग अलग मंजिलों पर हैं। Это все сводится вся информация. Телеметрия, इसमें सभी टेलीमेट्री, इंटरनेट और वीडियो निगरानी शामिल है। дальше идем. चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, केबल सुविधाएं बिछा दी गई हैं। आज हमने इस मुद्दे पर एक छोटी बैठक की कि सबसे पहले बिजली की आपूर्ति कहाँ की जाए, क्योंकि हमें कास्टिंग का काम जारी रखने की ज़रूरत है। और अब हम एक दिलचस्प क्षेत्र में आते हैं। आप इस साइट को पहले ही देख चुके हैं। ये एक व्यक्तिगत हीटिंग पॉइंट है। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ वे लोग हैं जो साहसपूर्वक परिस्थितियों से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ देखो, हीटिंग मेन जिसे आपने बाहर से देखा है, वे पहले से ही यहाँ प्रवेश कर रही है। लोग पहले से ही वेल्डिंग में लगे हुए हैं। पूरी चीज़ को बंद करने के लिए एक वॉल्व होगा। समोच के साथ ड्राइव करने में सक्षम होने के लिए यह एक जंपर है। यहाँ शट ऑफ बॉल वॉल्व है। संक्षेप में व्यक्तिगत तापन बिंदु पर पाइप लगाने का काम चल रहा है। टीम पेशेवर तेजी से और कुशलता से काम करती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे पाइपों को ऊंचाई तक उठाने और फिर वहां वेल्डिंग करने में कितना बल लग सकता है। जब स्थापना पूरी हो जाती है तो इन सभी को पेंट करने और इंसुलेट करने की आवश्यकता होगी और इससे पहले हाइड्रोलिक परीक्षण किया जाना चाहिए। संक्षेप में बहुत काम है, लेकिन यहाँ तक कि अगर हम एक हीटिंग पॉइंट बनाते हैं तो यह हमें गर्मी की आपूर्ति की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि इसके लिए यह आवश्यक है कि बिजली, पानी की आपूर्ति, सीवरेज और बाकी सभी चीज़ों की आपूर्ति डिज़ाइन योजना के अनुसार की जाए और फिर हम करेंगे। दस्तावेजीकरण पर बड़ी मात्रा में कार्य करने की आवश्यकता है और यहाँ हम जाकर देख सकते हैं। अब इंस्टॉलर यहाँ स्थित है, लेकिन काम पूरा होने पर वे जल उपचार संयंत्र के बिंदु को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। उपकरण पहले से ही साइट पर पहुंचा दिए जा चुके हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय साइट पर क्या हो रहा है। और हर दिन यहां सब कुछ बदल जाता है। अब अगर आप इस कमरे में देखेंगे तो आपको सामग्रियों के गोदाम नजर आएंगे। Видите, склады материалов. ये मुख्य रूप से फिनिशिंग के लिए है और थोड़ा क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की मरम्मत के लिए है। Там, где что повредили. यहाँ हमारे पास सामग्रियों के गोदाम है। Тут склады материалов. यहाँ भी सामग्रियों का एक गोदाम है। Сегодня пришло आज 1000 स्क्वायर मीटर टाइलें आई हैं। для чего это нужно. हमने आपको सीढ़ियाँ दिखाई जो बनाई गई थी, Марши, которые сделаны, но есть лестничные марши. लेकिन अगर आप यहाँ जाएं तो आप देख सकते हैं Тут видно отделка. कि यहाँ कच्चा काम पहले ही किया जा चुका है और यहाँ लोग सीढ़ियों का काम पूरा कर रहे हैं और तदनुसार वे यहाँ प्लेटफॉर्मों और सीढ़ियों पर टाइलें बिछाएंगे। इसलिए आज टाइलें वितरित की गईं ताकि उनके काम में बाधा ना आए। सावधान दोस्त। साथ ही अब ABK की फिनिशिंग पर काम चल रहा है। सामग्री का चयन किया जा रहा है, हर चीज़ पर चर्चा की जा रही है और कर्मचारियों की
भागीदारी से किया जा रहा है। हर कोई समापन की चर्चा में भाग लेता है ताकि बाद में हर कोई काम करने में प्रसन्न हो। यहाँ आप चीनी मिट्टी के पत्थर के पात्र प्लेट देख सकते हैं और फिर जल मीटर असेंबली का विवरण भी देख सकते हैं। मैं इस सब में ये जोड़ना चाहता था कि अगले सप्ताह क्वाड्रोकॉप्टर उड़ाने और ऊपर से शूट करने की अनुमति प्राप्त करने की इच्छा है, क्योंकि वे लंबे समय से नहीं किए गए हैं। मुझे लगता है कि जो था उसमें अब अंतर महसूस करेंगे। मैंने जो कुछ भी हुआ उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा बताया। विश्वास करें, बहुत अधिक काम किया जा रहा है और हमारे कर्मचारी लगातार साइटों पर घूम रहे हैं और विभिन्न मुद्दों को हल करने में भी भाग ले रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप टीपी में काम करने के लिए प्रवेश के लिए परमिट जारी किया जा रहा है। डाक पते के पंजीकरण पर काम चल रहा है। कैडस्ट्रल तकनीकी योजना और निर्माण के पूरा होने पर निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है। और यदि डाक पता हमारी संपत्ति है तो कानूनी एड्रेस को यहाँ स्थानांतरित करना संभव होगा। यह सब संगठनात्मक कार्य है। और निर्माण के पूरा होने पर एक राय प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों के 36 पैकेज तैयार करना आवश्यक है, जिसमें सभी उप ठेकेदारों और काम करने वाले और इसमें शामिल सभी लोगों की सूची शामिल है। सामान्य तौर पर बहुत सारी चीज़ें, ये काम भी एक बहुत बड़ी मात्रा है। सभी सामग्रियों के लिए उनका उन्मूलन यह सब वॉल्यूम में एकत्र किया जाना चाहिए। यदि 36 अनुभाग है तो प्रत्येक अनुभाग में सैकड़ों फोल्डर हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? और ये सब लोगों की ज़रूरत है। इन्हें कौन करता है? कर्मचारी करते हैं, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अब हमने वास्तुशिल्प और शहरी नियोजन समाधान में बदलाव किए हैं और कुछ बदलाव अभी भी करने होंगे, क्योंकि हम परियोजना में सुधार कर रहे हैं और कुछ चीज़ें बदल रहे हैं। उदाहरण के लिए, परियोजना के अनुसार पानी वाले पाइपों को हरे रंग से रंगा जाना चाहिए, लेकिन ये हमें शोभा नहीं देता। ग्रे होना चाहिए। हम मानक को देखते हैं जहां पाइप को अन्य रंगों में घर के अंदर के पेंट करने की अनुमति है, लेकिन कनेक्शन बिंदुओं पर परिवहन किए गए पदार्थों के रंग को निर्दिष्ट करना और हर 10 मीटर पर निशान लगाना आवश्यक है। परिवर्तन करें, सुधार करें और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें। और ये कार्य समान निर्माण कार्य नियंत्रण और व्यवहारिक रूप से हमारे स्वयं के अतिरिक्त किया जाता है। साथ ही ऐसे विकास भी हैं जो हम कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। इसलिए काम की मात्रा हर दिन बढ़ रही है और सब कुछ के अलावा वे हम पर दबाव डाल रहे हैं। वे कहते हैं कि हमें इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि बहुत कुछ नहीं बचा है। साइट को पूरा करने के लिए पहले से ही थोड़ा सा बचा हुआ है। और मैं कहता हूँ, भगवान ना करे तुम सब यहाँ आओगे और फिर काम करने का बिल्कुल भी समय नहीं होगा। तो आप इसे दबा सकते हैं? मैं उत्तर देता हूँ, मैं रात में यहाँ दौड़ सकता हूँ और कुछ नहीं। बेशक हम दबाव डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें और अधिक लोगों को आकर्षित करने की ज़रूरत है और इसके लिए उन्हें भुगतान करना होगा। और कहाँ से भुगतान करना होगा? दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि इमारत के अंदर अपेक्षाकृत साफ है। कई लोग आश्चर्यचकित हैं कि निर्माण स्थल काफ़ी साफ है। हम आपके साथ काम करने जा रहे हैं, ना कि कोनों में गंदगी फैलाने के लिए। इसलिए हम कार्य की ऐसी संस्कृति को बनाए रखने का प्रयास करते हैं और साइट पर काम करने वाले सभी लोगों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मुझे आशा है कि यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उससे मैंने आपको बोर नहीं किया होगा।
आप देख सकते हैं कि छत के नीचे काम चल रहा है। हाँ, वैसे जानकारी के लिए, छत के नीचे निगल ने सुरक्षित रूप से अपनी संतान पैदा की और सुरक्षित रूप से घोंसला छोड़ दिया। और इससे पहले कि वे यहाँ हमारा स्वागत करते थे, वे हमेशा हमें चेतावनी देते थे जब कोई और अंदर आता था। выполняли дополнительные функции охраны. Но сейчас уже улетели. इसलिए हमने उस अवधि का इंतज़ार किया। उन्होंने हमारे आदेश को थोड़ा बाधित किया, लेकिन सब कुछ जीवित और सुखद था। बिल्ली वास्का रात में आती है क्योंकि जो गंदगी थी वह उसे लगातार डांटती थी, क्योंकि उसने उसे चौकी पर गार्डों के पास जाने का मौका नहीं दिया था। हालांकि मिठाइयाँ हमेशा वहाँ उसका इंतज़ार कर रही थी। ध्यान देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सुरक्षित रहें। यदि रुचि हो तो परियोजना का अनुसरण करें। मुझे लगता है कि हमारे पास बताने और दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ है। मैं आपको प्रयोगशाला में आमंत्रित नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ परीक्षण किए जा रहे हैं। हम उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपका दिन शुभ हो, मूड अच्छा हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी पर भरोसा ना करें, केवल खुद पर भरोसा करें। अलविदा। और फिल्मांकन के अंत में हमें निर्माण मुख्यालय में एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज मिला। ये वह जगह है जहाँ कार्य योजना प्रस्तुत की जाती है, जो चिन्हों से पता चलता है कि भारी इंजीनियरिंग नेटवर्क पर पहले से ही क्या काम किया जा चुका है और क्या किया जाना बाकी है। जो रंग से रंगा गया है वह पहले ही किया जा चुका है। जो अभी तक नहीं रंगा गया है या ही यहीं वह किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि नग्न आंखों से यह भी स्पष्ट है कि बिल्डरों को सौंपे गए अधिकांश कार्य पूरी तरह से कार्यान्वित किए गए हैं।